वक्त की बड़ी खबर, इजराइल ने भारत को दिया बड़ा ऑफर। जंग शुरू होने के बाद फिलिस्तीनी श्रमिकों पर इजराइल ने लगा दी थी रोक। बता दें कि इजराइल के बिल्डर एसोसिएशन ने अब भारत को बड़ा ऑफर दिया है। 1 लाख भर्तियों को इजराइल ने बुलावा भेजा है। भारत से भारतीय श्रमिकों को काम पर रखने की इजराइल ने इजाजत मांगी है। जंग शुरू होने के बाद फिलिस्तीनी श्रमिकों पर इजराइल ने रोक लगा दी थी और अब भारत को इजराइल ने बड़ा ऑफर दिया है। डॉक्टर साहब, एक और बड़ी खबर आई है कि इजराइल ने इंडिया को कहा है कि हमें 1 लाख वर्कर दें, क्योंकि वो जो फ़लस्तीनी वर्कर्स वहाँ पे काम करते थे, वो कहते हैं जी 7 अक्टूबर के बाद अब वो तो काम नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि इंडिया तो बहुत बेनिफिशियरी भी है, कई तरफ से तो ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद अमेरिकन्स ये कहें इंडिया को कि वो इजराइल को असला भी दें। और वो खबर ये है कि इजराइल की तरफ से अब ये बात हुई है कि इजराइल 1 लाख इंडियंस को जॉब्स देगा। कि अब इंडिया जो है वो इजराइल की मार्केट में जाएगा, तो ये तो फ़लस्तीनी वैसे ही आउट हैं गेम से, लेकिन इंडिया की उसको कैप्चर करने को, मार्केट को कैप्चर करने को। और मैं आपको बताता चलूँ कि द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि इंडियन जो वर्कर्स हैं दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। तो इसकी वजह ये है कि जो तकरीबन 90,000 पैलेस्टीनियंस जो कि वहां पे जिनके पास वर्क परमिट था और वो वहां पर काम करते थे, तो वो उनका वर्क परमिट कैंसिल हो चुका है। बिल्कुल इत्तेमाद बनाया हुआ, उनकी उधर इतनी इज्जत है कि बंदा सोच नहीं सकता। हम जहाँ पे जाके बोलते हैं, पहले तो हम बोलते थे ना वी प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, लेकिन यकीन करें कि अब शर्म आती है जिस तरह के इन्होंने बहुत सारे गंदे काम किए हुए हैं उधर। वहाँ पे जाके तो ये भी पाकिस्तानी जा कहते हैं कि हम इंडियन हैं, मुझे ऐसा सुनने में आया। वो ऐसे ही। लेकिन उसमें मैं हैरान इस बात पे था कि फौरन भारत ने स्विच करके तेल वेनेजुएला से ले गए और मेरे वतन अजीज से किसी को कुछ पता ही नहीं है कि वेयर आर वी हेडिंग। हमारा ख्याल ये है कि अमेरिका को हमारे साथ भी खफा नहीं होना चाहिए। लगता तो ये है कि बेनिफिशियरी तो इंडिया हो गया इस क्राइसिस का, जिसके वर्कर्स और सारे पढ़े लिखे लड़के वहाँ चले जाएंगे फॉर जॉब्स। जय हिंद दोस्तों अभी हाल ही फिलहाल में एक रिपोर्ट सामने निकल कर आ रहा है इसराइल की तरफ से, जिस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इजरायली सरकार ने 1 लाख भारतीयों को जॉब देने का ऐलान कर दिया है। क्योंकि दोस्तों ये तो बात आप लोगों को भली भांति पता है कि बीते कई दिनों से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक भीषण वॉर चल रही है और इसी बीच इजरायली को बहुत सारा नुकसान का सामना करना पड़ा है और इसी को भरपाई करने के लिए इजरायली सरकार ने 1 लाख भारतीयों को जॉब देने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों इजरायली सरकार को ये डिमांड है कि हमें 1 लाख इंडियन वर्कर्स चाहिए, जिसमें कंस्ट्रक्शन लाइन से कुछ वर्कर्स चाहिए तो वहीं कुछ इंजीनियर वर्कर्स चाहिए। दोस्तों ये तो आप लोगों को तो भली भांति पता है कि इजराइल में अधिकांश टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम होता है, यानी कि वहाँ का जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही टॉप है दोस्तों। इसीलिए इजरायली सरकार ने कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ साथ इंजीनियर का भी डिमांड कर दिए हैं। दोस्तों बीते कई सालों से इजराइल में फिलिस्तीन लोग ही वर्कर में काम कर रहे थे, लेकिन दोस्तों इसी बीच इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक भीषण वॉर हो जाता है। और दोस्तों इसी के देखते हुए इजरायली सरकार को ये कहना है कि जितने भी फिलिस्तीनी यानी कि 19,000 जितने भी 90,000 जितने भी ये फिलिस्तीनी है, इन लोगों को यहाँ से हटाया जाए और उसी के बदले दोस्तों भारतीय सरकार से गुहार लगाकर के इजरायली सरकार ने 1 लाख भारतीयों को जॉब देने का ऐलान कर दिए हैं। तो दोस्तों इजरायली सरकार को इन्हीं सभी डिमांड को देखते हुए इन पाकिस्तानियों को जल कर के राख हो गई कि आखिर फिलिस्तीनियों को हटा करके इन भारतीयों को क्यों इजरायली सरकार बुला रही है। क्योंकि दोस्तों ऐसे ही तो पाकिस्तानी इजराइल को देखकर जलता है और जैसे कि भारत को देखकर जलता है, यानी कि उसी तरह उनसे कहीं जा कर के ज़्यादा दोस्तों इजराइल को अपना जानी दुश्मन ये पाकिस्तान मानता है। एक और बड़ी खबर आई है कि इजराइल ने इंडिया को कहा है कि हमें 1 लाख वर्कर दें, क्योंकि वो जो फ़लस्तीनी वर्कर्स वहाँ पे काम करते थे, वो कहते हैं जी 7 अक्टूबर के बाद अब वो तो काम नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि इंडिया तो बहुत बेनिफिशियरी भी है, कई तरफ से तो ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद अमेरिकन्स ये कहें इंडिया को कि वो इजराइल को असला भी दें, बिकॉज जिस तरह पाकिस्तान से असला लेके यूक्रेन को दिया गया, बिकॉज कंपैरेटिवली चीप पड़ता है वो, तो इंडिया के जो मैन्युफैक्चर्ड असला है वो सारी बात है वेस्टर्न मंडियों की निस्बत तो वीक कमजोर सस्ता ही मिलेगा, क्योंकि इनकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ पे कम होती है। डॉक्टर साहब इसको कैसे देखते हैं कि अब इंडिया जो है वो इजराइल की मार्केट में जाएगा, तो ये तो फ़लस्तीनी वैसे ही आउट हैं गेम से, लेकिन इंडिया की उसको कैप्चर करने को, मार्केट को कैप्चर करने को। और मैं आपको बताता चलूँ कि द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि इंडियन जो वर्कर्स हैं दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। तो ये वो इम्पैक्ट इस तरह है कि जितने भी पेटेंट राइट्स हैं, जो अमेरिका के बाद चाइना और इंडिया इस वक्त जो है वो टॉप पे जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल पेटेंट राइट्स फाइल करने में। तो हाउ डू यू सी दिस इजराइल डिमांड फॉर द इंडियन वर्कर्स? लगता तो ये है कि बेनिफिशियरी तो इंडिया हो गया इस क्राइसिस का, जिसके वर्कर्स और सारे पढ़े लिखे लड़के वहाँ चले जाएंगे फॉर जॉब्स। जी मतलब पहले भी तो आप देखें 18,000 इंडियन थे इस वक्त, ये जंग से पहले जब नंबर सामने आए थे 18,000 इंडियन थे इजराइल के अंदर। और हम सरप्राइज उसमें जो तीन इंडस्ट्री में थे, वो एक तो जो सीनियर केयर थी, उनके घरों में काम करने वाली इंडियन नर्सेज थी,
दूसरे डायमंड ट्रेड के अंदर, क्योंकि भारत की भी मोनोपोली है गुजरात की डायमंड, इजराइल की भी, तो डायमंड इंडस्ट्री में से तीसरे थे उनके आपके हाई टेक, वो जो दूसरे जो इंटरनेट वाले ये सारे जो कंप्यूटर रिलेटेड थे, तो वो तीनों पहले भी 18,000 को थोड़े नंबर नहीं होते चीमा साहब, अगर देखा जाए तो अब मजीद होंगे। लेकिन उसमें बात यह है कि आप हुकूमत की तरफ से पॉलिसीज, मुझे इससे भी ज्यादा जो एक खबर मैंने अगले दिन देख के हैरान हो गया था कि रशिया से उनकी तेल की वो एक तो इशू बन रहे हैं, पूरी दुनिया में तेल के बनेंगे आगे, और मैं बल्कि हैरान था इस वक्त चीमा साहब, जंग के असरात दो चीजों पे हो गए, खुराक पे, गंदम पे, और दूसरा पेट्रोलियम पे, इसकी वजह से और पूरी दुनिया फिर दोबारा रिसेशन की तरफ जाएगी दोबारा। लेकिन उसमें मैं हैरान इस बात पे था कि फौरन भारत ने स्विच करके तेल वेनेजुएला से ले गया, और मेरे वतन अजीज से किसी को पता ही नहीं है कि वेयर आर वी हेडिंग, हम कहां जा रहे हैं, हमारे क्या होगा पाकिस्तान का इस सारी दुनिया के क्राइसिस के अंदर। तीन क्राइसिस जो है इस वक्त जो रिसेंट पूरी दुनिया फेस कर रही है, कोविड के बाद आपका अभी तक सप्लाई चेन पूरा बहाल नहीं हुआ था, नंबर वन। दूसरा, यूक्रेन की वार ने सक किया सारी इकोनॉमी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी। अब तीसरा झटका इस चीज का है, और सारी दुनिया फिर दोबारा फेस करेगी रिसेशन को। तो मेरे वतन अजीज कहां जाएंगे, वो मेरा मकसद। किसी ने आज तक, मैं शॉक्ड हूं चीमा साहब, आज तक मैं शॉक्ड अभी तक इस चीज में कि आज तक इंक्लूडिंग फ्रॉम इमरान खान, पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो खुद बाहर का पड़ा, और तीसरा एस्टेब्लिशमेंट, और चौथा मेरा जो अभी नया प्राइम मिनिस्टर और काकड़ साहब, इंग्लिश बड़ी अच्छी, आज तक किसी ने रोड मैप दिया है कि पाकिस्तान का रोड मैप क्या है इकॉनमी की तरफ, हम किस तरह जाएंगे। सिर्फ एक बंदे ने बात की है, आसिम मुनीर ने, वो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड, और उसको भी किस तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता है, सारा कुछ किया जाता है। मैं तो उसको क्रिटिसाइज तो खैर करूंगा कि दिस इज नॉट द आर्मीज जॉब, लेकिन फिर भी उसमें बेनिफिशियरी तो पाकिस्तान ही है ना। ये बात तो करनी चाहिए थी नवाज शरीफ को, ये बात तो करनी चाहिए थी शहबाज शरीफ को। और वो खबर ये है कि इजराइल की तरफ से अब ये बात हुई है कि इजराइल 1 लाख इंडियंस को जॉब्स देगा। अच्छा, अब ये जॉब्स की जगह कैसे बनी है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखें, आप जानते हैं कि इजराइल में जो वहां पे कंपनीज हैं, उसमें बहुत बड़ी तादाद में पैलेस्टीनियंस भी काम करते हैं। पैलेस्टीनियंस, जो बहुत सारे पैलेस्टीनियंस जो कि इस जंग में वो इजराइल के खिलाफ नहीं है, या वो ये कह रहे हैं कि हमास जो है वो उनको रिप्रेजेंट नहीं करता, उसकी वजह ये है कि वहां पर रोजगार जो है, बहुत ज्यादा रोजगार ऐसी कंपनी से पैलेस्टीनियंस का लगा हुआ है कि जो कोई इजराइल से वाबस्ता है। अब इसमें जो इजराइल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है, उसमें रिपोर्टेडली जो है, अब उन्होंने ये कहा है कि जो गवर्नमेंट है उनकी वो अलाउ करे कंपनीज को टू रिक्रूट 1 लाख इंडियन वर्कर्स। इसकी वजह यह है कि जो तकरीबन 90,000 पैलेस्टीनियंस जो कि वहां पे जिनके पास वर्क परमिट था और वो वहां पर काम करते थे, तो वो उनका वर्क परमिट कैंसिल हो चुका है, और बहुत सारे तो जो हैं वो उस जंग के दौरान ही नहीं कर पा रहे, और बेशुमार ऐसे हैं कि जिनका वैसे भी जो हालात और ताल्लुकात है उसमें वर्क परमिट कैंसिल हो चुके हैं। तो इस बिना पर अब इजराइल को वर्क फोर्स की जरूरत है, जिसमें इंडिया को इस वक्त बहुत बड़ा ये फायदा हो रहा है कि इजराइल और इंडिया के क्योंकि डेकेड्स पुराने रिलेशंस और बहुत ही मतलब वो तो बिल्कुल साथ खड़े हैं एक ऐसे दोस्तों की तरह, जो है वो जाहिर है उसमें उनको समझते हैं वो कि इंडिया जो है वो वहां से वर्कर्स लें, और उन्होंने कहा है कि हम इस सिलसिले में निगोशिएट कर रहे हैं और हम ये इंतजार कर रहे हैं उस डिसीजन का कि जो इजरायली गवर्नमेंट जो है वो इसको अप्रूव करे। दोस्तों, आपने जैसे देखा कि इजरायली सरकार के ये डिमांड है कि हमें 1 लाख इंडियन वर्कर्स चाहिए, जिसमें कंस्ट्रक्शन लाइन से रिलेटेड कुछ वर्कर्स चाहिए, तो वहीं कुछ इंजीनियर वर्कर्स चाहिए। दोस्तों, इस पर यदि भारतीय सरकार ने राजी हो जाती है तो समझ लीजिए कि भारत से कम 1 लाख इंडियन इजराइल में जा करके वर्क करेंगे, कंस्ट्रक्शन लाइन से रिलेटेड और कुछ इंजीनियर से रिलेटेड भी। तब जाकर के दोस्तों इजराइल और भारत के जो रिलेशन और ही बहुत ज़्यादा तगड़ा हो जाएगा, यानी एक दूसरे से क्लोज बहुत काफ़ी हो जाएंगे इजराइल और भारत, पहले के अपेक्षा बहुत ज़्यादा। और भी दोस्तों, यदि भारतीय सरकार ने इस मामले में यदि हाँ कर देती है तो इजराइल और भारत की जो दोस्ती है और ही बहुत काफ़ी क्लोज हो जाएगा, यानी कि भारत और जिगरी दोस्त जो इजराइल को मानता है पहले से तो अपना, लेकिन और बहुत काफ़ी मानने लगेगा अपना खुद का देश दोस्तों इजराइल को। और दोस्तों, ये तो उम्मीद है कि 99% जो भारतीय सरकार है ये इस बात को हाँ कहेगी, क्योंकि दोस्तों ऐसे तो बहुत सारे देशों में इंडियन लोग जा रहे हैं जॉब करने के लिए, तो दोस्तों इजराइल में क्यों नहीं जाएंगे? इजराइल में तो बहुत अच्छे से जाएंगे। 1 लाख क्या इजरायली सरकार डिमांड करे अधिक से अधिक इंडियन पर्सन को, तो वहाँ जाकर के जॉब करेंगे इंडियन लोग, क्योंकि दोस्तों हमारे इंडिया में आप तो देख रहे हैं कि कंडीशन क्या चल रही है, और इसी को देखते हुए दोस्तों इजरायली सरकार इधर कुछ वैकेंसियाँ निकाल दी है, और दोस्तों हमारा जितने भी इंडियन कारीगर वहाँ जाएंगे और अच्छे से जॉब करेंगे। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कम से कम 1 या 1.5 महीना सा वॉर चल रही है दोस्तों, लेकिन दोस्तों इसी बीच इजरायली सरकार के दिमाग में ऐसा कुछ बहुत दिनों से चल रहा था कि इन फिलिस्तीनियों को यहाँ से हटाया जाए और उसी के बदले भारतीय जितने भी कारीगर जितने भी वर्कर्स हैं उनके बदले यहाँ लाया जाए। और
और हमारा जितने भी पैसा है वो इंडिया में ही चला जाए, क्योंकि दोस्त का पैसा दोस्त ही ले, कोई दिक्कत नहीं। और इन फिलिस्तीनियों को देने से क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ और आपके लिए ऐसा ही मज़ेदार वीडियो लाते रहूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय इजराइल।